नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश। स्वागत है आप सभी का कहानियों की दुनिया में। आज की छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है ज्ञान का प्रकाश। कहानी छोटी है लेकिन प्रेरणा बहुत बड़ी है। कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं कहानी। एक व्यक्ति अमीर और ऊंचा व्यापारी था। उसका व्यापार कई देशों तक फैला हुआ था। उसकी व्यापारिक इकाइयों में हजारों लोग काम करते थे। उसका अपने प्रत्येक कर्मचारी के साथ बोलचाल व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उस अमीर व्यापारी की उसका प्रत्येक कर्मचारी दिल से सम्मान करता था और उसकी इकाई को अपना समझ करके तन मन से मेहनत से काम करता था। वह अमीर आदमी प्रत्येक जरूरतमंद की मदद करता और समाज सेवी संस्थाओं को दिल खोलकर दान देता। दान देने से पहले वह उस संस्था की पूरी जांच पड़ताल करता कि वह संस्था जिस समाज के लिए दान ले रही है वह उसका उपयोग उन पर ठीक ढंग से करेगी अथवा नहीं। जब उसे यकीन हो जाता कि अमुक संस्था नेक इरादे से काम कर रही है तो वह उसकी पूरी मदद करता। वह अमीर और दानी आदमी किसी भी चीज की फिजूल खर्ची सहन नहीं करता था। वह अपने कर्मचारियों से कहता, तुम जितना मर्जी खाओ पियो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसका उपयोग करो, परंतु उसको फिजूल खर्च मत करो। एक संस्था ने गांव में पुस्तकालय खोलने की जिम्मेदारी ली। उस संस्था के सभी मेंबर पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग थे। वे समझते थे कि ज्ञान ही लोगों के मन के अंधेरे को दूर कर सकता है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम प्रत्येक गांव में एक एक पुस्तकालय खोलने और फिर प्रत्येक विद्यालय और प्रत्येक शहर में पुस्तकालयों का जाल बिछाने का बीड़ा उठा लिया। बच्चों को शुरू से ही अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे जब वे बड़े हो जाएं तो अपने ज्ञान का प्रकाश समस्त देश और दुनिया में फैला सकें। इस नई बनी संस्था को भी उस अमीर और दानी सज्जन का पता चला। सारे मेंबरों ने इकट्ठे होकर उससे उसके घर पर मिलने का वक्त लिया। सभी मेंबर नियत समय पर उस अमीर आदमी के घर पहुंच गए। नौकर ने उन सब को बड़े आदर सत्कार के साथ एक कमरे में बिठाया। उस आलीशान कमरे में वह सभी मेंबर बैठे हुए थे। तब दूसरे कमरे से उस अमीर आदमी की आवाज आ रही थी, तुम्हें पहले भी बहुत बार समझाया था कि जिस कमरे की बत्ती की जरूरत हो उसको ही जलाया करो। सारे घर में फिजूल बत्तियां जलती रहती हैं। तुम्हें पता है बिजली कितनी महंगी हो गई है? प्रत्येक महीने कितने पैसे बिल के भरने पड़ते हैं। सारे देश में बिजली पानी की वैसे भी कमी है। फिजूल बिजली या पानी की मोटर चलने से बिल अधिक आता है। इस बात से जनता को कितना नुकसान होता है। ये बातें सुनकर सभी मेंबर आपस में खुसर फुसर करने लगे कि ये तो कोई बहुत कंजूस आदमी लगता है जो बिजली के 2-4 बल्ब या ट्यूब चलाने पर अपने नौकरों को इतना भाषण दे रहा है। ये हमारी संस्था की क्या मदद करेगा। इतने में अमीर आदमी उस कमरे में आ गया जहां सारे लोग बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। आते ही वह एक एक मेंबर से बड़े प्यार से मिला। उनसे पुस्तकालय खोलने की सारी स्कीम समझकर वह बहुत प्रभावित हुआ। गांव में पुस्तकालय खोलने की आपकी स्कीम
बहुत ही अच्छी लगी है। आप बहुत जोश से काम करो, मैं तन मन से आपके साथ हूँ। बताओ मेरे जिम में कितनी सेवा लगाई है। सभी मेंबर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उस संस्था के प्रधान ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी छलांग लगाते हुए कहा, इस नेक काम के लिए आपसे 50,000 रुपये जरूर लेने हैं। उस अमीर आदमी ने जेब में से एक चेकबुक निकाली, 1,00,000 रुपए का चेक काटकर उनको देते हुए कहा, फिलहाल 1,00,000 रुपये रखो, आगे मैं जितना भी हो सकेगा दे दूंगा। संस्था के सभी सदस्य हैरान परेशान हो गए। उनका विचार था कि 5-10 हजार रुपये भी इस कंजूस आदमी से मिल जाएं तो बड़ी बात है। सबके चेहरों पर प्रश्न चिन्ह देखकर अमीर आदमी कहने लगा, क्या बात है, कुछ सोच रहे हो? हाँ जी, एक सदस्य बोला। आप हमें बताएं कि कुछ मिनट पहले तक आप अपने नौकरों को फिजूल बिजली जलाने पर डांट रहे थे। उससे तो आपको 200-400 रुपये महीने का ही अंतर पड़ना है। दूसरी तरफ हमने 50,000 मांगा है, परंतु आपने 1,00,000 रुपये दे दिए। ये रहस्य हमें समझ नहीं आया। तब उस अमीर सज्जन ने कहा, मैं बिजली जलाने के लिए कभी मना नहीं करता। मैं तो फिजूल जलती बिजली को बंद करने के लिए कह रहा था। फिजूल जलती बिजली या फिजूल बहते पानी का किसी को लाभ नहीं होता, बल्कि सारे देश को, देशवासियों को नुकसान होता है। इसलिए मैं उन्हें समझा रहा था, डांट नहीं रहा था। अब आई आपकी बात। आप द्वारा शुरू की जा रही परियोजना से सारे देश के बच्चों, नौजवानों और प्रत्येक पीढ़ी के दिलों में बिजली जागृत होनी है, जिसकी रोशनी, जिसका प्रकाश सारे देश में होना है और उसके प्रकाश से ज्योति पूरी दुनिया तक फैलनी है। ऐसे महान यज्ञ के लिए मैं जो भी दे रहा हूं वह तो कुछ भी नहीं है। उस अमीर व्यक्ति की बातचीत सुनकर वे सभी धन्य हो उठे। उनमें सेवा करने का उत्साह अब पहले से भी अधिक था। हमें कोई भी चीज़ फिजूल खर्च नहीं करनी चाहिए, यही इस कहानी का मोरल है। कैसी लगी आपको कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल किसी अन्य प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।